सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रिय से हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज गुजरात से पास्टर जी हैं, पास्टर एडिसन परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर खुदा प्रभु, आज परमेश्वर ने हमको आशीष दिया, करुणा दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करता है परमेश्वर। ये सुबह आराधना में प्रभु हम सभी मिलके आपको आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर खुदा आशीष करे, हमारा साथ रहे प्रभु। पिछले महीना पूरा प्रभु आप हमारा साथ था प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। अभी नया महीना में प्रभु प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। इस महीना में भी परमेश्वर आप हमको आशीष करें, शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु। आपका अनुग्रह, आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई और प्रभु आपका वचन हमारा साथ रहने के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, प्रेमी पिता, आमीन। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारा जीवन में अनुग्रह किया है, नवा महीना में प्रवेश करने के लिए आशीष किया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। हम आज पढ़ेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार, मार्कुस रचित सुसमाचार 4वां अध्याय 35वां कलम से 41 तक पढ़िएगा कोई भी। मार्कुस रचित सुसमाचार 4वां अध्याय 35 से 41 तक। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। और वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे लगाकर उससे कहा कि हे गुरु, क्या मुझे चिंता नहीं कि हम नाश हो जाते हैं? तो उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? धन्यवाद। ये प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई के बारे में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। प्रभु यीशु मसीह गलीली में समुद्र के किनारे पे सुबह से शाम तक प्रचार कर रहे थे। उसके बाद यहाँ प्रभु यीशु मसीह गनसरेत गांव जाने के लिए रास्ता में जा रहे थे, तभी आंधी आई समुद्र में। प्रभु यीशु मसीह ने उसको शांत किया है, उसके बारे में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। हम ये वचन 35वां कलम में हम पढ़ने के लिए मिलता है। उसी दिन जब साँझ हुई, कौन सा दिन का बात कर रहा है इधर? जिस दिन गलीली में सुबह से शाम तक प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, उसका बारे में यह वचन में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। उसी दिन सुबह से शाम तक प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, नाव पे खड़ा होकर। लोग बहुत भीड़ आ गया, उन लोग किनारे पे खड़े थे। सुबह से शाम तक प्रचार करते शाम हो गया। ऐसा ही 36वां कलम में भी लिखा है, वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। यीशु मसीह को नाव से और आगे दूसरा गांव में सेवकाई करने के लिए यीशु मसीह को नाव से ऐसे ही लेके गए लोग। उन लोग किनारे पे उतरा नहीं है, उन लोग रेस्ट नहीं लिया है, अपना शरीर के बारे में नहीं सोचा है। उसी दिन सुबह से शाम तक सेवकाई कर रहा है, लेकिन उसी दिन शाम को
क्या कर रहे थे, रात का यात्रा करने के लिए उन लोग आगे दूसरा गांव जाने के लिए सेवकाई में जा रहे थे। ये हमको पढ़ने के लिए मिलता है। मतलब कंटिन्यू क्या करता है यीशु मसीह, सेवकाई किया है। हमारा जीवन में भी प्रभु हमारा हाथ में जिया हुआ समय को क्या करना है, सही तरीका से उपयोग करना मांगता है। प्रभु यीशु मसीह हमको समय दिया है, उस समय में हम आलतू फालतू का काम में हम व्यर्थ ना करें, वो समय को हम बर्बाद ना करें। यीशु मसीह देखिए है, सुबह से शाम तक सेवकाई कर रहे हैं, उसके बाद जाके थोड़ा आराम करेंगे, ऐसा नहीं सोचा। तुरंत वो नाव से ऐसे ही चले गया, चलो पार जाएंगे, मतलब दूसरा गांव जाएंगे। हम अपना जीवन में हम प्रभु हमारा हाथ में दिया हुआ वो समय को हम कैसा उपयोग करता है। हम समय को बर्बाद करता है, ये समय को सही ढंग से प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई के लिए हम उपयोग करते हैं क्या, वो हमको सोचना पड़ता है। यीशु मसीह आलतू फालतू का काम पे समय बिताया नहीं है, टाइम पास किया नहीं है, लेकिन सेवकाई सही तरीका से सही ढंग से किया है। हम भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट पहुंचा है, प्रभु आने वाला है। हम सभी स्वर्ग में जाने वाला है यीशु मसीह के साथ। यह अंतिम समय में हम बैठे हैं, इसलिए हम समय को बर्बाद ना करें। हमको जो समय दिया है उसमें बाइबल पढ़ने में, अभ्यास करने में, प्रार्थना करने में, सेवकाई में हम उपयोग करें। ऐसा उपयोग करेगा तो सही रहेगा। दूसरा विषय 36वां कलम में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। 36वां कलम में हम पढ़ता है क्या, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही क्या उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव थी। और भी नाव मतलब जहां यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, उन लोग यीशु मसीह का वचन जिसने सुना है, उन लोग को यीशु मसीह ने क्या किया है, भेजा घर पे, तुम लोग जाओ भाई, हम दूसरा गांव में जाने वाले हैं सेवकाई के लिए। मतलब जो वचन सुबह से सुन रहे थे, उन लोग प्रभु का वचन को सुनकर कुशल से घर पे लौट के गया, खुशी से गया वापस घर लौट के। हम भी प्रचार करने वाला हैं, हमारा प्रचार सुन के लोग कैसा वापस घर पे लौट के जाता है, वो हमको सोचना मांगता है। जैसा आता है ऐसे ही जाएगा, या अगर खुशी से जाएगा, खुशी से जाता है। क्योंकि हम वचन हमको ऐसा प्रचार करना मांगता है। यहां यीशु मसीह ने प्रचार किया, हम ऊपर पढ़ेंगे ना 35 से ऊपर वचन, वहां लिखा है जब यीशु मसीह ने मतलब प्रचार करने के बाद उन लोग अकेला था, तभी वो वचन का विवरण भी दिए थे। मतलब पहले प्रचार किया है, मतलब कहानी का रूप से, लेकिन जब उन लोग अकेले था तब यीशु मसीह और विवरण भी देके वचन को अच्छा से उन लोगों को समझा रहे थे। हम कैसा समझा रहे वचन, वो हमको सोचना मांगता है। हमारे पास वचन सुनने के लिए आने वाले खुशी से जाता है या दुखी से जाता है। सच्चाई वचन को सच्चाई प्रचार करने के लिए सीखना का, जैसा वचन है, वचन को प्रभु यीशु मसीह का वचन को जैसा है वो वचन ऐसा ही प्रचार करने का। हम क्या करता है, आजकल कहीं भी इधर उधर पढ़ लेता है, आगे पीछे हम ध्यान नहीं करता है, अभ्यास नहीं करता है, अच्छी तरीके से पढ़ते नहीं है,
ऐसे ही हमारा जो है मेरे को मालूम है भाई, मैं प्रचार कर सकता हूँ। प्रार्थना करने के लिए भी हम तैयार नहीं है, वचन को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए भी हम तैयार नहीं है, टाइम नहीं है। इसलिए क्या करता है, हम सेवक लोग है ना, एक बार पढ़ लेता है, तुरंत प्रचार कर लेता है, या दूसरा कहीं भी सुनता है वो तुरंत प्रचार कर लेता है। लेकिन लोगों का मन में हमारा प्रचार शांति देना मांगता है। हमारा प्रचार, हम जो वचन बताता है, लोगों को मन में आनंदित होना चाहिए। लोग ऐसा हमको वचन बताना जरूरी पड़ता है। यहां लोग यीशु मसीह के पास आए थे, वचन सुन रहे थे, उन लोग खुशी से वापस लौट के गया, क्योंकि वचन इतना अच्छा इन लोगों को समझाया, समझ में आया। हम जो वचन बताता है लोगों को समझ में आता है, उसी तरीका से हम समझाते हैं क्या नहीं है। जो है कोई ये वो मैं उधर प्रार्थना में गया वो हुआ, इधर प्रार्थना में गया वो हुआ, हम क्या है संसार के बात ज्यादा बात करता है, वचन को बात नहीं करता है। संसार की बात करने के जरूरी नहीं है, वचन जैसा है वचन को सच्चाई प्रचार कीजिएगा। कहानी ये वो जरूरी नहीं है, संसार की कहानी जरूरी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने यहां अच्छा से इन लोगों को वचन समझाया, वचन सुन के इन लोग खुशी से वापस लौट के गए। हम भी ऐसा प्रचार करना मांगता है। तीसरा विषय हमको पढ़ने के लिए मिलता है 36 में, क्या है, दूसरा नाव पर उन लोगों के साथ था, वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव थी, और भी था नाव। वो कौन है? जो प्रचार किया था सुबह से शाम तक, वो वचन सुनकर, वो वचन उन लोगों को ग्रहण कर कर, वो यीशु मसीह का वचन के ऊपर पसंद कर कर यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे इन लोग। ऐसा होना चाहिए। हम भी यीशु मसीह के पीछे करने वाले हैं, हम भी यीशु मसीह का साथ रहने वाला है। हम क्या सुन के यीशु मसीह के पीछे करता है। एक नाव पर यीशु मसीह और चेले हैं, और भी थे नाव। वो कौन सा नाव है? उसमें कौन है? यीशु मसीह के वचन को पसंद करने वाले। हम क्या पसंद करके हम यीशु मसीह के पीछे आता है? क्या पसंद करके यीशु मसीह के पीछे जाने लगे? जो सच्चाई वचन को ग्रहण करके वचन के लिए प्रभु के पीछे चलने वाले कभी भी पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि हम इधर देखने के लिए मिलता है, देखिए इन लोगों को पता है अभी सुबह से शाम तक हम वचन सुन रहे हैं, और अभी समुद्र में हमको यात्रा करना है, रात में जाना है। ये यात्रा कैसा भी हो सकता है, खतरा इन लोगों को पता है। लेकिन वो सभी इन लोग भूल गया। लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, और नाव पे यीशु मसीह कहां कहां जाता उसके पीछे जाने के लिए इन लोग नाव में बैठ के आ रहे थे। हम किस प्रकार की, किस सोच में, कौन सा विचार में यीशु मसीह का पीछे करता हूं? हमको सोचना। वचन से हम परिवर्तन होके, प्रभु का वचन से हम मन फिर होके यीशु मसीह के पीछे करने वाला तो कभी भी पीछे हटने वाला नहीं है। भले आंधी आए या तूफान आए, या हमारा नाव पे पानी भर गया, हमारा नाव डूबने जैसा हो गया, कभी भी यीशु मसीह का पीछे करने वाले, यीशु मसीह से छोड़ के हम पीछे लौट के जाने वाला नहीं है। वचन के अनुसार वचन सुन के वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह के आने वाला है, और संसार की लाभ के लिए, लालसा के लिए यीशु मसीह के पीछे करने वाला वो कभी भी पीछे हटेगा। हम किसके लिए? यीशु मसीह के पीछे चलता है। और भी नाव थे,
और भी बड़े भीड़ थे, लेकिन उन लोग यीशु मसीह के पीछे करने के लिए उन लोगों ने दूसरा अलग से नाव से यीशु मसीह के पीछे आने लगा है। हम किसके लिए यीशु मसीह के पीछे करता है, हम सोचना मांगता है। 4वां विषय 38वां कलम में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। अभी आंधी आई, वो पानी, ये छोटा सा नाव था, पानी छोटा सा नाव पे भर गया। अभी इन लोग कोशिश कर रहे थे, चैले लोग कोशिश कर रहे थे कि सभी हम एडजस्ट करके ले जाएंगे, लेकिन नहीं होते थे। इन लोग डर गया, विश्वास हट गया है, इन लोग विश्वास में कमजोरी हो गया। इसलिए पीछे प्रभु सो रहे थे, वहां जाके प्रभु गुरु 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 उठो गुरु, हम तो मरने वाले हैं, हम तो नाश होने वाले हैं, आपको चिंता नहीं है क्या, हम तो नाश होने वाला है। लेकिन 35वां कलम में हमको पढ़ने के लिए मिलता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, आओ हम पार चले। इन लोगों को बुलाया यीशु मसीह ने, इन लोगों का नाव पर यीशु मसीह है, लेकिन आंधी को देखे, पानी को देखे, समुद्र को देखे इन लोग डर गए हैं। हम भी डर जाता है, हम भी कभी कभी हमारा विश्वास को छोड़ देता है, हम भी कभी कभी हमारा साथ यीशु मसीह है वो भूल जाता है। लेकिन हमको परमेश्वर प्रभु ने सेवा में ले आया, हमको परमेश्वर हमारा साथ है, प्रभु हमारा साथ है, पवित्र आत्मा हमारा साथ है, लेकिन हमको सोचना मांगता है। कभी कभी क्या करता है, हम डर जाता है, विश्वास से हट जाता है। विश्वास से पीछे नहीं हटिएगा, मत डरिएगा, प्रभु हमारा साथ है। दूसरा क्या हमको 38वां कलम में देखने के लिए मिलता है, यह एक प्रार्थना है। ए गुरु करके प्रभु से इन लोग प्रार्थना करने के लिए शुरू कर रहे हैं, लेकिन इन लोग समुद्र को देख के, नाव पे पानी आ गया उसको देख के, आंधी को देख के, तूफान को देखकर इन लोग क्या किया, प्रार्थना ही उल्टा हो गया। ए गुरु प्रार्थना शुरू कर रहे हैं, लेकिन इन लोग का प्रार्थना देखिए, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नाश हुए जाते हैं। प्रार्थना, हम भी हमारा जीवन में विश्वास के मार्ग में क्या है, हम प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन हमारा परिवार में हमारा अलग अलग रीति से हम क्या करते हैं, चिंता में पड़ जाता है, हम नाश होने का स्थिति आ जाता है, दुखित हो जाता है या परेशान हो जाता है, परिश्रम आ जाता है, तब हम प्रार्थना करता है, लेकिन क्या प्रार्थना करता है हमको पता नहीं चलता है। वो बात है, यहाँ 6 लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन क्या प्रार्थना कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने देखा, आंधी को देखा, समुद्र को देखा। हम भी प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ है वो भूल जाता है। हमारा नाव पे है ना यीशु मसीह, हमारा साथ है ना यीशु मसीह, वो भूल जाता है। लेकिन हम क्या करता, हमारा पूरा परेशानी, परिश्रम, दुखी, बीमारी, इसके ऊपर ही ध्यान देके प्रार्थना करता है। ऐसा प्रार्थना मत कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ है, कुछ नहीं होगा, यह विश्वास होना चाहिए। यीशु मसीह मेरा साथ है, मैं क्यों मेरा ध्यान मेरा परेशानी के ऊपर, मेरा दुखी के ऊपर, मेरा बीमारी के ऊपर, मेरा कष्ट के ऊपर, मेरा जो है परिवार के ऊपर क्यों जाने का। तुम्हारा नजर यीशु मसीह के ऊपर रखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 14 में भी देखता है ऐसा ही। पतरस जब समुद्र में चलने के लिए उन्होंने परमिशन लिया प्रभु यीशु मसीह से, जब समुद्र को देखा तभी तो डूब गया। जब प्रभु यीशु मसीह को देखा, समुद्र पर क्या ऊपर चलने लगा। जब तक हम यीशु मसीह को देखेंगे तब तक ये सारे हमारा पैर के नीचे है। यीशु मसीह को देखने, यीशु मसीह को हमारा साथ है,
वो हम यीशु मसीह को वो ध्यान को छोड़ देता है, यीशु मसीह को भूल जाता है, तभी हमको ये लहर, समुद्र, तूफान, आंधी ये हमको बड़ा दिखता है। यहाँ चैले लोग भी क्या करते थे, आंधी को देखते थे, इन लोग क्या करते थे, हम नाश होने, क्यों प्रभु, क्यों करो, आपको चिंता नहीं है? यीशु मसीह की चिंता नहीं है क्या? सोच लीजिएगा, हम प्रार्थना कैसा करते हैं। कभी भी हो, हमारा समस्या के बारे में, बीमारी के बारे में, दुखी के बारे में, परेशानी के बारे में, कष्ट के बारे में प्रार्थना करना छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह साथ है, प्रभु यीशु मसीह को देखो, ये सारे आपका नजर में नहीं आएगा। तुरंत यीशु मसीह ने उठा, आंधी को क्या किया, शांत किया है, डांटा है, तुम शांत हो जाओ, वो शांत हो गया। प्रभु यीशु मसीह आसमान और पृथ्वी को क्या किया, सृष्टि किया। हमारा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है अधिकार, वो अधिकार हमेशा आज भी हमारे लिए दिया गया। जो विश्वास करेगा वो उपयोग कर सकता है। हम आज एक अधिकार में थे, एक प्रभु का दास, उसका बारे में हम पढ़ने वाला है। नॉर्वे देश में चारवा प्रिंस प्रेडिक करके एक परमेश्वर का दास था। वो उस देश का राजकुमार, चारवा राजकुमार है। वो उन्होंने जन्म लिया है 1671 में, उन्होंने मृत्यु 1730 में। जब तक इन्होंने राज्य में था, तब इनका अधिकार की वजह से परमेश्वर के लिए एक बड़ा काम किया है। डेनमार्क में क्या है, कापन एकरनील 5वां क्रिश्चियन राजा का, चार्लेट अमाली रानी का पुत्र थे। अक्टूबर 11 तारीख 1671, वो 1671 में इन्होंने जन्म लिया है। 1699 में ये चारवा प्रिंस राजकुमार, इनको राज्य करने के लिए इनको क्या किया, निर्णय किया है उस देश। तब ये युवा था, तभी से लुथरन कलीसिया में ये अच्छा विश्वासी थे। वो लुथरन कलीसिया में ये अच्छा सेवकाई के बारे में सीख लिया। प्रभु के लिए क्या कर सकता है, वो बोझ था इनका मन में। ये जब राज्य करने के लिए आए थे, तब ये क्या है, ये हमको देखने के लिए मिलता है। इससे पहले बहुत सारे राजा लोग थे, लेकिन उन लोग अपना धंधा कैसा कर सकता है, अपना नाम को कैसा फैला सकता है, हम कैसा अधिकार को दिखा सकता है, ऐसा इन लोगों ने राज्य किया। लेकिन फ्रेडिक हमको देखने के लिए मिलता है, ये जब राजकुमार बन गया, जब इनको सिंहासन मिला, तब इन्होंने सोचा मैं अभी अधिकार में हूं, मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूं, प्रभु के लिए कुछ करना है। इससे पहले 9 राजकुमार राज किया है भारत देश में। तरंगाबाड़ी करके एक गांव है, वो गांव में उन लोग धंधा के लिए, बिजनेस करने के लिए उस समय उन लोगों का हाथ में था। 255 साल इन लोग का हाथ में थे। तभी छोटा मोटा काम चल रहा था। जब यहाँ काम करने के लिए आए थे, यहाँ उन लोग का लेबर थे, तभी छोटा मोटा इन लोगों ने सेवकाई कर रहे थे, कलीसिया चला रहे थे। लेकिन प्रेडिक जब आया, तभी इन्होंने सोचा क्या है, मैं भारत देश में उनका भाषा में बाइबल में क्या करना चाहता हूं, दिलाना चाहता हूं।
मतलब मद्रास में पहले बार तमिल में क्या किया, बाइबल ट्रांसलेशन किया गया। तरंगाबाड़ी करके एक गांव है, वहां पहले भारत का भाषा में तमिल में बाइबल ट्रांसलेशन किया गया है, बाइबल छापा है। वो उसका निशान आज भी है, उधर कलिसिया सेवकाई चलता है तरंगाबाड़ी में। ये किससे हुआ? ये प्रेडिक्ट, इन्होंने सोचा इसके लिए सही सेवक को भेजना चाहता हूं। ये कौन है? बहुत दिन से खोज रहा है। मैं जब तक अधिकार में हूं उससे पहले ये काम मेरे को करना मांगता है। तब ये प्रेडिक्ट सोच रहा है किसको भेजूं। तब सीगन पाल्गु को खोजा और हेनरी प्लट्सावैयों, दोनों लोगों को खोज कर ये दोनों युवा को भारत देश में भेजा। इन लोगों को भारत देश में मद्रास में तरंगाबाड़ी करके एक गांव है, उस गांव में भेजा। वहां भेजकर तुम लोग क्या करना, मद्रास भाषा में जो चेन्नई में है तमिल भाषा, उस भाषा में तुम लोग क्या करना, बाइबल ट्रांसलेशन करके भारत देश में देना। देखिए कितना बड़ा एक बोझ है उनका, प्रेडिक्ट का। वो राज्य में था, वो अपना मर्जी से बिंदास रह सकता है, अपना मर्जी से राज्य कर सकता है। इससे पहले 9 लोग राज्य किया है 255 साल, उन लोगों के लिए ये सोच नहीं आया। लेकिन प्रेडिक्ट का मन में ऐसा सोच आया, मैं इन लोग का भारत देश में या मद्रास में इन लोगों का मातृभाषा में मेरे को क्या करना, बाइबल देना है। इसलिए सीगन पालू को हेनरी प्लट्सावैयों क्या किया, उन लोग वो सुन के मद्रास में भेजा है। इन लोग आया मद्रास में, तमिल भाषा सीखा। पहले बार हमारा भारत देश में तमिल भाषा में क्या है, बाइबल ट्रांसलेशन करके देने के लिए हुआ है। आज भी उसका निशान है, कलिसिया सेवकाई सभी चलता है उधर तरंगाबाड़ी में। हम भी ऐसे ही प्रार्थना करना मांगता है। हमारा भारत देश में जो अधिकार में हैं उन लोग मिलके प्रभु के लिए कुछ करें। प्रभु के लिए कुछ कर सकता है। लेकिन आजकल बहुत सारे मसीह के लोग बड़ा बड़ा अधिकार में हैं, लेकिन क्या करता है, अपना अपना परिवार का बारे में, अपना अपना बच्चों के बारे में, अपना अपना अधिकार के बारे में, अपना अपना पैसा कमाने में, अपना अपना कुर्सी को बचाने में कोशिश में लगे रहता है। लेकिन प्रभु के लिए काम करने वाले बड़े बड़े नेता लोग या बड़े बड़े अफसर लोग तैयार नहीं है। मसीह के लोग बहुत सारे हैं लेकिन तैयार नहीं है। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे, ऐसा लोग कोशिश करेगा तो वो और प्रभु के लिए कुछ कर सकता है। हम आज अंतिम समय है, मसीह के लोगों के लिए सतावट हो रहा है, कलीसिया का तोड़ फोड़ हो रहा है, सेवा करने वालों को रुकावट हो रहा है, सेवा करने वाला लोगों को मारपीट हो रहा है, बहुत सारा होते रहता है हमारा भारत देश में। लेकिन अधिकार में रहने वाला सोचेगा तो यह काम नहीं होगा। हम प्रार्थना करेंगे, अधिकार में रहने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर, बड़ा बड़ा ऑफिसर, नेताओं में जो मसीह के लोग हैं, इन लोग सोचेगा तो कुछ प्रभु के लिए कर सकता है। हम भी परमेश्वर का सेवकाई के लिए आए हैं। हमारा पास परमेश्वर ने जो समय दिया, वो समय परमेश्वर का वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, परमेश्वर का सेवकाई के लिए सही तरीका से हम उपयोग करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारा द्वारा बड़ा चमत्कार करने वाला है। उन लोग उस समय वो ये प्रेडिक्ट नहीं सोचा होता तो भारत देश में बाइबल आएगा, बाइबल हमारे हाथ में मिलने वाला नहीं था। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करना, हमारा मातृभाषा में बाइबल मिला हमारा भारत देश में। बहुत सारे भाषा में बाइबल नहीं है भारत देश में। बहुत सारे जगह में परमेश्वर का सेवकाई नहीं है। बहुत सारे जगह में लोग यीशु मसीह को नहीं जानता है। लेकिन हम तो हमारा भारत देश में आज़ादी पाके क्या हुआ, कितना साल होगा, 79 ईयर्स हुआ। अभी तो हम 15 तारीख को बनाया, झंडा चढ़ाया,
लेकिन इतना साल होने के बाद भी हमारे देश में प्रभु का नाम अभी तक के देश में फैलाया नहीं है। लेकिन संसार का विषय देखिएगा, जल्दी फैल जाता है। सच्चाई प्रभु का वचन अभी तक फैला नहीं है, सुना नहीं है, लोग मर रहे हैं। उसके लिए हम भारत देश में अधिकार में रहने वाला लोगों के लिए हम स्पेशली प्रार्थना करना मांगता है, और प्रभु के लिए सेवकाई करने के लिए, प्रभु का वचन को पहुंचाने के लिए ये प्रेरित जैसा कोई भी मिल जाएगा तो अच्छा है। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के लिए सेवकाई करेंगे, परमेश्वर का नाम को महिमा करने के लिए हम क्या करेंगे, और भी हम कोशिश करेंगे हमारा द्वारा परमेश्वर और काम करने वाला। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर, नॉर्वे देश का प्रेरित के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ऐसा एक व्यक्ति परमेश्वर उस देश में खड़ा हुआ, हमारा भारत देश में बाइबल हमारा मातृभाषा में मिला प्रभु। ऐसे ही प्रभु हम लोग सेवकाई करने वाले हैं, हम लोगों का द्वारा भी परमेश्वर कुछ काम करने के लिए प्रभु हमको भी परमेश्वर पवित्र आत्मा सामर्थ और हिम्मत और शक्ति देने के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर खुदा। प्रभु हमारा देश में प्रभु बड़े बड़े अफसर लोगों के लिए हम प्रार्थना करता है, नेता लोगों के लिए प्रार्थना करता है प्रभु। परमेश्वर उन लोग भी परमेश्वर आपका नाम के लिए कुछ करने के लिए प्रभु उन लोगों का मन में पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए प्रार्थना करता है। हमारा भारत देश में प्रभु का वचन के लिए, सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए, सेवक लोगों के लिए प्रभु रुकावट आ जाता है, सतावट होता है प्रभु। ये सारे प्रभु यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर दूर करके परमेश्वर और प्रभु के लिए सेवकाई करने के लिए प्रभु हिम्मत और शक्ति देने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारे सेवक को प्रभु आप आशीष करें, हिम्मत और शक्ति दे, और परमेश्वर आपके लिए सेवकाई करने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर शक्ति देने के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर। ये 9वां महीना में प्रवेश करने के लिए प्रभु हमको परमेश्वर प्रभु अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद करता है। इस आराधना में शामिल हुआ सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से आशीष करें, आपका नाम को महिमा प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, प्रेमी पिता, आमीन।